अस्सलामुअलैकुम जमात हफ्तम के तलबा तलिबात। जैसा कि हमने कल के सबक में पढ़ा था, नज़म, उन्वान, मुल्क मरहूम, इसके शायर कौन थे? असद जाफरी। जैसा कि हमने पढ़ा था कल, 3 बंद पढ़े थे हमने इस नज़म के, जो कि थे ये 3 बंद जो थे वो हमने पढ़े थे कल के सबक में। घर का काम आपका था कि आपने ख़त कशीदा अल्फाज के मायनी तहरीर करने थे कापियों में और इन बंद की तशरीह करनी थी। सबसे पहले हम इन बंद की दोहराई करेंगे। पहले बंद की तशरीह या मफहूम मुझे कौन बताएगा? आप में से कोई एक मुझे बताए पहले बंद की तशरीह या उसका मफहूम क्या है, या ये जो नज़म है ये किस बारे में बयान की गई है। जी मरियम, आप बताएंगी मुझे? शाबाश, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये नज़म जो है शायर असद जाफरी ने अपने मुर्ग की याद में या उसके अफसोस में लिखी है कि वो इस दुनिया से चला गया और वो अफसोस कर रहा है कि वो क्यों गया, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। शाबाश, बैठ जाए मरियम। अब इसकी तशरीह की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कल हमने की थी, कल के सबक में तशरीह की थी पहले 3 बंद की। पहले बंद की तशरीह मुझे कौन बताएगा? हूर, आप बताइए। पहले बंद की तशरीह, शाबाश, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसमें बताया हुआ है कि शायर अपने मुर्गे को याद करते हुए उसकी याद में गमज़दा है और अफसोस का इजहार कर रहा है कि इसमें कि उसको अपने मुर्गे से मुखातिब होकर कह रहा है कि तू मेरी सुकून का ज़रिया था, ठीक है। तेरी जुदाई में जो इर्द गिर्द का माहौल है या सारा जो मेरा जहान है वो क्या है? बेरौनक हो गया है, बदमज़ा हो गया है, ठीक है। तेरी जुदाई में मेरा दिल तड़प रहा है, शायद तुझे किसी बदनज़र की जो है वो नज़र खा गई है, या बदख्वाह की या बदबख्त की कोई नज़र खा गई है। शाबाश, बिल्कुल ठीक, बैठ जाए। दूसरा बंद, उसकी तशरीह कौन बताएगा? तुझको लाया था कराची से कि पा लूँगा तुझे, मशरकी आदाब के सांचों में ढालूँगा तुझे, मुफ्तखोरों की निगाहों से बचा लूँगा तुझे, तुझ पे लेकिन मौत के दिलदोज़ साए छा गए, हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। इस बंद की तशरीह मुझे कौन बताएगा आप में से? जी रबिया, आप बताएंगी? बिल्कुल ठीक आपने बोला है। इसमें शायर बता रहे हैं, शाबाश, कि वो उस मुर्गे को कराची की एक मंडी से ख़रीद के लाए थे। हाँ शाबाश, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वो उस मुर्गे को क्या करना चाहते थे? अपने रंग में ढालना चाहते थे, उसको तरीका सिखाना चाहते थे रहने सहने का, खाने का, पीने का, और बुरी नज़रों से बचाना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि मौत ने उसको आन पकड़ा। बिल्कुल ठीक बोला आपने। और
हसरत इन गुंचों पे है कि जो बिन खिले मुरझा गए। वो अभी उसको लेके आया था और कुछ ही दिनों में जो है वो उसका मुर्गा जो है वो मर गया। शाबाश, बैठ जाएं। आगे है जी तीसरा बंद। तेरे गमज़े जिंदगानी भर ना भूलेंगे मुझे, फूल सी कलगी मुलायम पर ना भूलेंगे मुझे, तेरे अंदाज़े हसीने यकसर ना भूलेंगे मुझे, छोड़कर मुझको तू दस्ते दावरे महशर में है, तेरा डरबा तुझसे बेहतर है कि मेरे घर में है। इस बंद की तशरीह मुझे कौन बताएगा? जी माहीन, शाबाश, बताइए। बिल्कुल ठीक। इसमें शायर जो हैं मुर्गे की खूबसूरती को याद करते हुए उसके गम में उसको याद कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं उसका गम जो है वो कभी भूल नहीं पाऊँगा ज़िंदगी भर, कि जैसे वो जिस तरह वो हसीन था उसके मुलायम पर और ख़ूबसूरत सी कलगी फूल जैसी जो है वो मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ठीक है। और इसके अलावा वो इसमें कह रहे हैं कि छोड़कर मुझको तू यहाँ से दूसरी दुनिया में चला गया। बिल्कुल ठीक, शाबाश। और क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक, कि तेरा जो घर है वो तुझसे कहीं बेहतर है, कि मेरे पास तो है, तू नहीं तो तेरा घर बहुत बेहतर है उससे, तू तो चला गया मुझे छोड़ के लेकिन तेरा घर तो मौजूद है। बिल्कुल ठीक, बैठ जाए माहीन, शाबाश जी। ये थी हमारी कल के सबक की दोहराई। अब हम अगले बंद की तशरीह करेंगे। इसमें सबसे पहला बंद है, अगला बंद है जी, मैं वबाए आम से तुझको बचाता रह गया, तुझको कितने कीमती शरबत पिलाता रह गया, तुझको रानी खेत के टीके लगाता रह गया, मेरे इंजेक्शन तुझे लुत्फ़े फ़ना देने लगे, जिस पे तकिया था वही तिनके हवा देने लगे। मैं वबाए आम से तुझको बचाता रह गया। वबाए आम से यहाँ मुराद है, इसको ख़त कशीदा कीजिएगा सारे तुलबा। वबाए आम से मुराद है कि वो बीमारी जो तेज़ी से फैल रही हो, ठीक है। शायर यहाँ कह रहे हैं मुर्गे को अपने मुखातिब होकर कि मैं तुझे जो है वो बीमारियों से बचाता ही रह गया, तुझको कितने कीमती शरबत पिलाता ही रह गया कि तुझे बीमारी से बचा सकूं, तुझको रानी खेत के टीके लगाता रह गया। रानी खेत एक बीमारी है जो परिंदों में ज़्यादातर पाई जाती है। मेरे इंजेक्शन तुझे लुत्फ़े फ़ना देने लगे। लुत्फ़े फ़ना मतलब कि तू उनमें खोने लगा, तुझे उस चीज़ का खुमार होने लगा, नशा होने लगा। जिन पे तकिया था वही तिनके हवा देने लगे, कि जिन पे मुझे यकीन था कि उन चीज़ों से जो है वो तू बच जाएगा, तो उन बीमारियों से बच जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ और तू इस दुनिया से चला गया। ठीक है, अब हम इस बंद का मफ़हूम लिखेंगे। बंद नंबर 4। नंबर 4 मफ़हूम। इस बंद में हमने क्या पढ़ा है जी, कि जो शायर थे अपने मुर्गे को बीमारी से बचाने के लिए उसको जी बिल्कुल कीमती दवाइयाँ पिलाता रह गया, लेकिन वो क्या हुआ, वो ना बच सका और वो शाबाश, और वो मर गया। शायर अपने मुर्गे को
मुर्गा नशे में डूब गया और उसको दवा ना मिलने पर वो इस दुनिया से चला गया। क्या इस शेर में शायर कह रहे हैं, इस बंद में शायर क्या कह रहे हैं कि उसने अपने मुर्गे को वबा से या बीमारी से बचाने के लिए कितने जतन किए, कितने उसे दवाइयाँ पिलाई, मीठे शरबत पिलाए, कितने कीमती शरबत पिलाए, लेकिन वो क्या हुआ, उस मुर्गे को जो है वो आदत हो गई थी कीमती शरबत पीने की, जो है दवाई पीने की, ठीक है, उसको जो था वो लत लगी थी, यानी कि वो नशे में डूब गया था कि उसको आदत हो गई थी। जैसे हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि उसको आदत हो गई थी शरबत पीने की, आदत हो गई थी। ठीक है, इसकी वो जो कीमती शरबत उसको पिला रहा था, कौन, शायर। ठीक है, तो उसको दवा ना मिलने पर क्या हुआ, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो इस दुनिया से चला गया। अच्छा जी, अगला बंद है इस नज़म का दास्ताने मुर्ग एक दर्दे निहा साबित हुई, ये परेशानी निशाते दुश्मना साबित हुई, दोस्तों की हर तसल्ली रायगां साबित हुई, दोस्त दम गम ख्वारी में मेरी सही फरमाएंगे क्या, एक मुर्गा उठाकर घर से ले आएंगे क्या। समझ लगी आपको इस बंद की? शाबाश। इसमें शायर ये कह रहे हैं कि ये जो दास्ताने मुर्ग है वो दर्दे निहा साबित हुई, किसके लिए, शायर के लिए, बिल्कुल ठीक, शाबाश। और ये परेशानी निशाते दुश्मना, निशात का यहाँ पर लफ्ज़ी मायनी है खुशी, दुश्मना दुश्मन से मुखातिब किया जा रहा है यहाँ पर कि दुश्मन की खुशी साबित हुई कि ये जो मुर्गा जो है वो मर गया है, शायर के लिए परेशानी की बात है। लेकिन ये क्या है, जैसे कि हमने पिछले बंद में पढ़ा था कि वो उसने कहा था कि शायद इसको किसी की नज़र लग गई है, तो इसमें वो कहना चाह रहे हैं कि दुश्मन के लिए बाइसे मुसर्रत है, यानी खुशी का बाइस है। दोस्तों की हर तसल्ली रायगां साबित हुई, यानी कि उसके दोस्तों ने जितनी भी तसल्लियां दी कि आप परेशान ना हो, फिक्र ना करें, बस सब ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ, वो सब ज़ाया चला गया। दोस्त, अब वो मुखातिब कह रहा है, अपने दोस्तों को मुखातिब कर रहा है कि दोस्त गमख्वारी में मेरी सही फरमाएंगे क्या, कि जो मेरा नुकसान हुआ है उसको वो ठीक करेंगे, और क्या कोई अपना मुर्गा जो है घर से उठा के लाएगा मेरे लिए। तो इस बंद में वो शायर जो हैं ये कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उसको ख़त कशीदा कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम इस बंद का मफ़हूम लिखेंगे। बंद नंबर 5 का मफ़हूम लिखेंगे। इस बंद में शायद क्या कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक, दास्ताने मुर्ग को वो बयान कर रहे हैं कि वो जो मेरे लिए वो क्या है,
बहुत बाइस परेशानी है कि बाइस परेशानी की बाइस है कि वो जो मुर्गा था वो मेरे इतने करीब था कि मैं उसका दर्द जो है, उसका गम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन ये बात जो है वो उसके दुश्मनों के लिए क्या थी, बहुत खुशी की बात थी। तो बाद में अगले मिसरे में वो अपने दोस्तों को मुखातिब करके शायर कह रहे हैं कि क्या कोई मेरी गमख्वारी के लिए आएगा, यानी कि कोई मेरा दर्द बांटेगा, कोई मुझे अपना मुर्गा ला कर देगा अपने घर से। तो इसको हम लिखते हैं मफ़हूम को। इसमें शायर गम का इजहार कर रहे हैं कि मुर्गे की मौत मेरे लिए बाइसे रंज है और दुश्मनों के लिए खुशी का बाइस है। अब जो शायर हैं दोस्तों से मुखातिब होकर क्या कह रहे हैं कि क्या मेरे दोस्त मेरी गमख्वारी के लिए या गम बांटने के लिए आएंगे, और जो नुकसान हुआ है उसका अजाला कर पाएंगे। और उनमें से कोई एक दोस्त अपना मुर्गा लाकर देगा। तो शायर इस बंद में क्या कह रहे हैं, दोस्तों को मुखातिब करते हुए और अपने गम का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि जो मुर्गे की मौत है मेरे लिए क्या है, बाइसे रंज है, यानी कि बाइसे गम है। ठीक है, और दुश्मनों के लिए खुशी का बाइस है कि जिसने उसे नज़र लगाई और वो इस दुनिया से चला गया। ठीक है, और मेरे दोस्त क्या हैं, गम बांटने के लिए क्या आएंगे, वो मेरे लिए जो नुकसान हुआ है उसको वो पूरा कर पाएंगे या उसका अजाला कर पाएंगे। ठीक है, और क्या कोई उसमें से जो एक दोस्त है वो अपना जो है वो मुर्गा मुझे ला कर देगा। ठीक है, अब इस नज़म का आखिरी बंद है जी। ए मेरे मुर्गे तुम्हारे तज़किरे होंगे यहाँ, मैं बना दूंगा तुम्हारी हर अदा को जादुआ। हो मुबारक तुमको मुर्गे गोशाए बागे जना, मैं तुम्हारी याद से कल्बे हज़ीं बहलाऊंगा, घर के आगे मैं तुम्हारा मकबरा बनाऊंगा। जी, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, कोई बताएगा मुझे? बिल्कुल ठीक, इसमें जो शायर हैं मुर्गे की याद में क्या कह रहे हैं कि जी तुम्हारी याद से जो है मैं अपने दिल को बहला लूँगा, और बिल्कुल ठीक, और तुम्हारा तज़किरा जब भी होगा मैं उसे याद बनाकर, ठीक है, अपने पास रखूँगा। बिल्कुल ठीक।
इसमें ठीक है, बिल्कुल, शाबाश। ऐ मेरे मुर्गे तुम्हारे तस्करे होंगे यहाँ, कि वो इतना अच्छा, इतना प्यारा, इतना हसीन मुर्गा था कि तुम्हारे तस्करे क्या होंगे, हर जगह, हर वक्त तुम्हारे तस्करे ही यहाँ पर होंगे। मैं बना दूंगा तुम्हारी हर अदा को जादुआं, मतलब कि ये तुम्हारी हर अदा को मैं इतना बढ़ा चढ़ा कर हर एक को बताऊंगा कि हर कोई तुम्हारा जो है वो दीवाना हो जाएगा, हर कोई तुम्हारी बात करेगा, तुम्हारा जिक्र करेगा, तुम्हारा तज़किरा करेगा, ठीक है। और मैं तुम्हारी याद से, जब भी तुम्हारी मुझे याद आएगी, उससे अपने दिल को बहलाऊंगा। कल्बे हज़ी मतलब के पोशीदा बातें जो आपके दिल में होती हैं। हज़ी का मतलब है, लफ्ज़ी मतलब है पोशीदा, कल्ब का मतलब है दिल। तो जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी, पुरानी बातें, तुम्हारी पोशीदा बातें जो छुपी हुई हैं सबसे, तो क्या है, उससे याद करके मैं अपने दिल को बहलाऊंगा और घर के आगे मैं तुम्हारा मकबरा बनवाऊंगा, ठीक है। जहाँ पर तुम्हारा घर बना हुआ है, मैं वहीं पर अपना तुम्हारा मकबरा बनवाऊंगा, ठीक है। जब मैं बाहर निकलूँ या मैं घर से बाहर निकलूँ तो मुझे महसूस हो कि तुम हर वक्त मेरे साथ हो। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अब हम इसका मफ़हूम लिखते हैं। बंद नंबर 6 का मफ़हूम। बंद नंबर 6 का मफ़हूम। इसमें शायर क्या कह रहे हैं कि तेरे तज़किरे या तेरा जिक्र, ऐ मेरे मुर्गे तेरा जिक्र हर तरफ होगा, हर तरफ होगा, और तेरी हर अदा को मैं इस कदर अच्छाई से बयान करूंगा कि हर ज़बान पर तेरा ही तज़किरा या जिक्र होगा, ठीक है। और मैं तेरी बातें हुस्न और खूबसूरती याद करके अपना दिल बहलाऊंगा और अपने ही घर के सामने तेरा मकबरा बनवाऊंगा या बनाऊंगा, ताकि तेरी मौजूदगी का एहसास मुझे हमेशा रहे। क्या आपको समझ लगी है? तीन बंद जो हमने अभी पढ़े हैं।
कोई मुझे बताएगा कि इन 3 बन में हमने क्या सबक सीखा है और हमने क्या पढ़ा है इसमें? जी अलवीना, आप बताएं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसमें वो अपने मुर्गे को याद करते हुए क्या कह रहे हैं? ठीक, कि तू इस दुनिया से चला गया है वो मेरे लिए बाइसे रंज है या बाइसे गम है मेरे लिए, और दुश्मनों के लिए क्या है? खुशी का बाइस है कि मैं तुझको इतनी दवाइयाँ पिलाता रहा और बीमारी से बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन क्या है, मैं बचा ना सका और तू यहाँ से चल दिया। बाद में क्या कह रहे हैं शायर एंड में? आखिर में शायर क्या कह रहे हैं इस नज़म के आखिर में? जी बिल्कुल ठीक बताया आपने। शायर कह रहे हैं कि ए मुर्गे, तेरा जिक्र जो है वो हर तरफ होगा, यानी कि हर ज़बान पर तेरा ही तज़किरा होगा, तेरा ही जिक्र होगा, तेरे हुस्न की, तेरे खूबसूरती की बातें याद करके जो है मैं अपना दिल बहलाऊंगा, ठीक है, और अपने घर के सामने ही तेरा जो है वो मकबरा बनाऊंगा ताकि तेरी मौजूदगी का एहसास मुझे हमेशा रहे। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अब आपका घर का काम ये है कि आपने इन बंद की तशरीह करके आनी है। आपका जो है घर का काम ये है कि बंद की तशरीह और मुश्किल अल्फाज के मायने कॉपी में लिखें। ठीक है, मुश्किल अल्फाज के मायने जो हमने खत कशीदा किए हैं इन बंद में, वो आपने लुगत से तलाश करके उसके मायने कॉपी में लिखने हैं और इन 3 बंद की तशरीह करनी है। ये जो हमने खत कशीदा किए हुए हैं अल्फाज, हाँ जी बिल्कुल, यही आपने कॉपी में लुगत से देखकर इसके मायने तलाश करके कॉपी में लिखने हैं और इनकी तशरीह करनी है। ठीक है, आज का जो हमारा सबक है यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। अगले सबक में हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा।